जय पितृदेव। आप सभी को आषाढ़ अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आषाढ़ मास की अमावस्या किस दिन है, अमावस्या का व्रत किस दिन किया जाएगा, अमावस्या पर किए जाने वाले दान पुण्य स्नान आदि कर्म कब होंगे, अमावस्या पर पितृ तर्पण कब करना है और वह कौन सा एक कार्य है जो अमावस्या पर भूल के भी ना करें, अन्यथा आपको घोर पाप लगता है। अमावस्या पर कौन से उपाय करने चाहिए, अमावस्या पर किए जाने वाले ये उपाय किस प्रकार के आपके जीवन के सभी संकटों को दूर करते हैं और पितरों का तर्पण करने की विधि, जिस विधि से आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपके जीवन के सभी संकटों का समापन होगा। प्रिय भक्तों, साथ ही बताएंगे कि कैसे ये अमावस्या तिथि, ये एक दिन आपके जीवन में खुशियों का कारण हो सकता है। कैसे ये केवल एक दिन यदि आपने संभाल लिया तो आपके जीवन के सभी संकट समाप्त हो सकते हैं। अमावस्या की तिथि जो है किस प्रकार से आपके जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करने का कारण बन सकती है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। कृपया अंत तक देखिएगा। संपूर्ण जानकारी शास्त्रीय है, जैसा शास्त्रों में बताया गया है वैसा हम आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग लाभ ले सकें और सभी अपने जीवन के दुखों को दूर करके खुशियों को प्राप्त कर सकें। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। अगर आप चैनल पर नए हैं और सभी व्रत त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को कृपया अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य ही प्रेस कीजिएगा। तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय पितृदेव। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आषाढ़ अमावस्या, इसे दर्श अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। अमावस्या तिथि की शास्त्रों में महिमा बहुत अधिक कही गई है। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित एक दिन है और इसके जो देवता हैं जिनकी इस दिन पूजा की जाती है वो पितृ हैं। सबसे पहले समझना आवश्यक है कि जो अमावस्या तिथि है इस पर पितरों की पूजा क्यों करनी चाहिए और पितरों की पूजा क्यों की जाती है, क्या उसका महत्व है। फिर हम अमावस्या पर किए जाने वाले व्रत के विषय में बात करेंगे, उसकी विधि के विषय में बात करेंगे और पूजा विधि की बात करेंगे। प्रिय भक्तों, अमावस्या जो तिथि होती है ये पितरों की सुबह होती है। जो हमारे पितृलोक में वास करते हैं तो पितृलोक का एक दिन हमारे 15 दिन के बराबर होता है और एक रात्रि हमारी 15 रात्रि के बराबर होती है। इस प्रकार से पूर्णिमा से और अमावस्या तक पितृलोक में रात्रि होती है, तो हमारे पितृ जो है विश्राम कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। जब अमावस्या तिथि आती है तो उस दिन पितृलोक में सुबह होती है, प्रातः होती है और सुबह होने पर हमारे पितृ जागृत होते हैं, अपनी निद्रा से उठते हैं। इसीलिए अमावस्या को पितृ पूजन, पितृ तर्पण, पितरों को भोजन, पितरों को अर्घ, जल आदि कहा गया है। इसको आप इस प्रकार से समझने का प्रयास कीजिए कि आप सुबह सो के उठें और आपके जो अपने हैं वो आपको सुबह सुबह याद करें, गुड मॉर्निंग करें प्रेम से, और उसके बाद आपको जो भी भोजन करने का मन है, जो ब्रेकफास्ट खाने का मन है, नाश्ता खाने का मन है, वह उत्तम उत्तम नाश्ता आपके सामने रखा हो प्रेम से, तो कितना आनंद आएगा आपको, आपका मन कितना प्रसन्न होगा। आपका मन प्रसन्न होगा और जो आपके अपने हैं जो इन सब कामों को कर रहे हैं आपके लिए, आप उन पर सदा अनुग्रह करेंगे, सदा कृपा करेंगे, दयालु रहेंगे उनके प्रति। ऐसा होगा कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से जो हमारे पितृ हैं अमावस्या को सो के उठते हैं सुबह सुबह। आप अमावस्या के दिन पितृ तर्पण करेंगे, उन्हें जल अर्पित करेंगे, ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, उनके निमित्त अन्नदान करेंगे, तो उन्हें उचित भोजन प्राप्त होगा, उचित जल प्राप्त होगा, उचित पुण्य प्राप्त होगा और उस पुण्य के प्रताप से वो तृप्त होंगे। आपके द्वारा किया जाने वाला यहाँ पर तर्पण, दान, पुण्य आदि से जो पुण्य एकत्र होता है वह पुण्य पितरों को पितृलोक में सहायता करता है अपने समय को उत्तम प्रकार से व्यतीत करने में। और कहीं अगर आपके पितृ किसी घोर नरक में पड़े हों तो उनको वहाँ से मुक्ति दिलाने में भी यह कर्म सहायता करते हैं जो अमावस्या के दिन किए जाते हैं। ऐसा ही एक कर्म आज हम बताएंगे जिसको यदि आप प्रत्येक अमावस्या पर कर लेते हैं तो आपके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आप प्राप्त नहीं कर सकते।
आपके जीवन के सभी संकट जो हैं वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपके जीवन के जो संकट हैं उनका संबंध कहीं ना कहीं पितरों से अवश्य होता है। और जब आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे तो अवश्य ही वो संकट भी आपके जीवन से सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए आपको इस अमावस्या पर पितृ तर्पण करना चाहिए। वो जो एक कर्म बताने जा रहे हैं हम कि एक कार्य जो आपको पितरों के निमित्त अवश्य करना चाहिए वो भी कीजिएगा, और दान पुण्य जो बताने जा रहे हैं वो भी कीजिएगा। परंतु पहले बात करते हैं कि अमावस्या पर जो व्रत किया जाता है पति की लंबी आयु के लिए, उस विषय में कि जो व्रत है वो किस विधि से करना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए, उसके क्या नियम है, क्या संकल्प है। प्रिय भक्तों, अमावस्या तिथि जो है वो आपके घर में पति की लंबी आयु के लिए माताएं बहनें व्रत रखती हैं। ये व्रत प्रातः काल से आरंभ होता है और रात्रि तक चलता है। एक वक्त का भोजन इसमें किया जाता है। इसकी विधि कुछ इस प्रकार से है कि आपको अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। अमावस्या तिथि पर प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठते हैं तो बहुत उत्तम है। अगर ना उठ पाएँ तो प्रातः काल सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाइएगा। उठने के बाद गंगा स्नान की महिमा कही गई है। आषाढ़ पूर्णिमा, आषाढ़ अमावस्या दोनों पर ही गंगा स्नान कहा गया है। अमावस्या पर किसी अन्य पवित्र नदी में अगर स्नान करते हैं तो वह भी कल्याणकारी है। तो पवित्र नदी में यदि आप स्नान कर पाते हैं तो अवश्य कीजिएगा, अगर आपको अवसर मिले तो। अगर आप नदी में स्नान करने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए संभव नहीं है कि वो गंगा जी जाएं और वहाँ पे जाके स्नान करें, तो उस अवस्था में आप घर पर ही गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। पवित्र गंगा स्नान घर पर करने के लिए आप सुबह सूर्योदय से पहले उठिएगा। उठने के बाद जो आपका नहाने का पात्र है उसको अच्छे से धो लीजिए। उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। तदोपरांत उस जल से उत्तर दिशा की ओर मुख करके और हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिए। ये जो स्नान होगा ये आपके लिए गंगा स्नान के समकक्ष ही होगा। इस प्रकार से आपने स्नान करना है, और स्नान करने के बाद अब आप सूर्य देव को जल अवश्य दीजिएगा। आषाढ़ के महीने में सूर्य देव को जल देने की बड़ी महिमा है। आज अमावस्या का पुण्यदायी दिन है। सूर्य को जो जल देंगे वह पुण्य आपका बढ़ेगा। इसके लिए आप ओम रवये नमः मंत्र बोलते हुए जल दीजिएगा। सूर्य देव को जल देने के बाद आप अपने पितरों की पूजा करेंगे, पितरों के निमित्त तर्पण कार्य करेंगे। वो कैसे करना है उसके विषय में बताएंगे। उससे पहले अब हम जानते हैं कि आपने पूजन जो आपने करना है व्रत के निमित्त वो कैसे करना है, व्रत की विधि क्या रहेगी, पूजन की विधि क्या रहेगी। प्रिय भक्तों, अमावस्या पर पति की लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है। माताएं बहनें व्रत करती हैं, तो इसके पूजन के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी वह एक बार जान लीजिए। पूजा के लिए आपके पास होनी चाहिए भगवान गौरी शंकर की कोई तस्वीर या प्रतिमा। इसके अतिरिक्त उनको स्थापित करने के लिए चौकी, बिछाने के लिए उसके ऊपर सफ़ेद वस्त्र, रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, भगवान को अर्पित करने के लिए पुष्प की माला, जनेऊ, इत्र और पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, एक तांबे का लोटा। ये सारी सामग्री आपने एकत्र करनी है। सारी सामग्री एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए और सबसे पहले सामग्री का स्थान का शुद्धिकरण करेंगे, फिर भगवान की स्थापना करते हुए पूजन करेंगे। तो जो लोटा है तांबे का उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उसके बाद पुष्प के माध्यम से फूल के द्वारा उस सभी सामग्री पर और स्थान पर जल के छींटे दीजिए, जिससे कि उस स्थान का और सामग्री का शुद्धिकरण हो जाएगा। ओम पवित्रो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से आपने स्थान का शुद्धिकरण किया है, पवित्रीकरण किया है और सामग्री का शुद्धिकरण पवित्रीकरण किया है। अब आप भगवान की स्थापना करेंगे। स्थापना करने के लिए चौकी बिछाइए, चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाइए, अपने हाथ धो लीजिए। लोटे में जो जल है एक चम्मच के माध्यम से अपने हाथ पे जल लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद हाथ में पुष्प लीजिए। पुष्प लेके भगवान से निवेदन कीजिए, उनका आवाहन कीजिए कि हे प्रभु, हम आपका पूजन करना चाहते हैं, आप यहाँ आएँ, विराजमान हो। ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, आप इन्हें आसन के रूप में स्वीकार करें और यहाँ आके पूजा स्वीकार करें। इस प्रकार से निवेदन करते हुए वह पुष्प अर्पित कीजिए। तदोपरांत भगवान की स्थापना कीजिए। तस्वीर प्रतिमा जो आपके पास है उसको स्थापित कीजिए। उनके सीधे हाथ की ओर घी का दिया और धूप रखिए। धूप और दीप को प्रज्वलित कर लीजिए। सबसे पहले अब हम व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। व्रत पूजन संकल्प करने के बाद पूजन की ओर आगे बढ़ेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम,
आषाढ़ मासे अमावस्यायां पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय वर दीर्घायु प्राप्त्यार्थाय अमावस्या व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान का पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए उनके सामने एक पात्र रख दीजिए, एक कटोरी रखिए जिसमें कि आप पूजा की सारी सामग्री अर्पित करेंगे। इससे वह सामग्री इधर उधर पैरों में नहीं आएगी, फैलेगी नहीं। तो सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित किया जाता है। एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल आप भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्व श्री गौरी शंकराय नमः। अमावस्या व्रत पूजन निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में एक चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्व श्री गौरी शंकराय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्व श्री गौरी शंकराय नमः आचमनीम समर्पयामि। इस प्रकार से पद्य अर्घ आचमनी आपने भगवान को कराया। आप स्नान कराएंगे, स्नान के लिए जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्व श्री गौरी शंकराय नमः स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। जल अर्पित कीजिए भगवान को। जल अर्पित करने के बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान कराने के लिए पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर 5 चीज़ें मिला के पंचामृत बनाइए। उसको फूल पर लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्व श्री गौरी शंकराय नमः पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत स्नान के बाद भगवान को शुद्धोदक स्नान कराया जाएगा। शुद्धोदक स्नान के लिए शुद्ध जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्व श्री गौरी शंकराय नमः शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित कीजिए भगवान को। शुद्ध जल से नहलाने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। एक मौली का टुकड़ा तोड़िएगा और वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्व श्री गौरी शंकराय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। जनेऊ लीजिए। जनेऊ को पहले तिलक कर लीजिएगा रौली कुमकुम आदि से, फिर अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्व श्री गौरी शंकराय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। अब भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को फूल पर लगा लीजिएगा और अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्व श्री गौरी शंकराय नमः इत्रम समर्पयामि। इत्र के बाद पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए। ओम भूर्भुवस्व श्री गौरी शंकराय नमः पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। माला पहनाइए। प्रेम से माला पहना के धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवस्व श्री गौरी शंकराय नमः धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवस्व श्री गौरी शंकराय नमः दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में जो भी आपके पास फल है, मिठाई है, वह अर्पित कीजिए। अन्यथा मिश्री लीजिएगा और अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्व श्री गौरी शंकराय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के बाद भगवान को आचमनी कराएंगे। ओम भूर्भुवस्व श्री गौरी शंकराय नमः आचमनीम समर्पयामि। आचमनी कराइए, जल आचमनी कराइए भगवान को। जल आचमनी कराने के बाद आप भगवान को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या होता है? पान का पत्ता लीजिएगा, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्व श्री गौरी शंकराय नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। दक्षिणा के रूप में जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्व गौरी शंकराय नमः शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। शुभ दक्षिणा अर्पित कीजिए भगवान को और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इसके बाद आप अमावस्या व्रत की जो कथा है वह सुनिएगा। कथा सुनने के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सही कथा का श्रवण कर सकें। और कथा सुनने के बाद भगवान की आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। इस प्रकार से आपने ये पूजन करना है भगवान गौरी शंकर का अपने पति की लंबी आयु के लिए, जो अमावस्या पर आप व्रत करते हैं उसके निमित्त। अब बात करेंगे हम कि आपने पितृ पूजन कैसे करना है, दान पुण्य क्या क्या करना है और क्या चीज आवश्यक है। वो कौन सा कर्म है जो एक कर्म ही आपके जीवन को पार कर सकता है, आपके जीवन में खुशियां भर सकता है। प्रिय भक्तों, अमावस्या के दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद एक तांबे का या पीतल का लोटा लीजिएगा, मांझ लीजिएगा अच्छे से। उसमें पहले गंगाजल भरिएगा, गंगाजल के बाद शुद्ध जल भरिएगा। 1 तुलसी का पत्ता डालिएगा, थोड़े से काले तिल डालिएगा, सफ़ेद पुष्प डालिएगा और कुशा हो तो कुशा डालिएगा। ये सारी सामग्री आपने उसमें डालनी है। लोटे को लीजिए, एक आसन लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, सामने लोटा रखिए और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए या पठन कीजिए। आप स्वयं पढ़ सकते तो स्वयं पढ़िए, अन्यथा प्रत्येक अमावस्या पर हम आपके लिए गीता का 7वां अध्याय अपलोड करते हैं। उस वीडियो को सुनिए, उसमें गीता का 7वां अध्याय पूरा सुनिए। सुनने के बाद संकल्प कीजिए कि हे जगन्नारायण,
हे प्रभु, आज जो हमने ये गीता का 7वां अध्याय श्रवण किया है, इससे जो भी पुण्य अर्जित किया है, ये सभी पुण्य हम अपने पितरों को अर्पित करते हैं। ये सारा पुण्य हमारे अमुक अमुक पितृ को प्राप्त हो, अमुक पितृ को प्राप्त हो। आप उनका नाम बोल सकते हैं या आपका जो संबंध है उन पितरों से, वह संबंध बोलते हुए बोल सकते हैं कि आप अपना पुण्य अमुक पितरों को अर्पित कर रहे हैं। इस प्रकार से संकल्प करने के बाद उस जल से पितरों का तर्पण कीजिएगा। तर्पण जो है वो सीधे हाथ में अंगूठा और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है वह तर्पण क्षेत्र है। यही पितृतीर्थ है, यहीं से आपको पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। तो तर्पण करने के लिए उल्टे हाथ में लोटा लीजिएगा और तर्पण कीजिएगा। तर्पण करते समय मंत्र अवश्य बोलिएगा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वहाय स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए और आप पितरों का तर्पण कीजिएगा जल से। तर्पण करने के बाद ये जो जल है ये पीपल में आपको अर्पित करना है। पीपल की जड़ों में अर्पित कीजिएगा। कुतुब काल इसके लिए उत्तम समय होता है। कुतुब काल का समय होता है प्रतिदिन 11:30 से लगभग 12:30 के आसपास का जो समय है अमावस्या को, ये कुतुब काल का समय पूरे भारतवर्ष में रहता है। वैसे तो सभी शहरों में कुतुब काल का समय अलग अलग होता है, परंतु ये समय ऐसा होता है जब सभी जगह कुतुब काल चल ही रहा होता है। तो उस समय में आप यह जल पीपल में अर्पित कीजिएगा। पितरों के निमित्त जल अर्पित करते हुए पितरों को स्मरण कीजिएगा, उनसे निवेदन कीजिएगा, हे मेरे पितरों, ये जल मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। आप गीता के 7वें अध्याय का पुण्य और ये जल ग्रहण करें और तृप्त हों। आपके जीवन में कोई संकट चल रहे हैं, परेशानियाँ चल रही हैं, तो आप उनका वर्णन भी कीजिएगा अपने पितरों से। जैसे कि पितृदोष के कारण आपके घर में गृह कलेश हो सकता है, पति पत्नी के बीच झगड़े हो सकते हैं, ये पितृदोष को दिखाता है और पितरों की नाराजगी के कारण हो जाता है। आपके आर्थिक हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं, आप बहुत प्रयास करते हैं फिर भी आपका जो रोजगार है वो चल नहीं रहा है, नौकरी लगती है तो छूट जाती है या लगती नहीं है, या कारोबार ठीक से चल नहीं रहा है, तो ये भी पितृदोष या पितरों की नाराजगी के कारण हो सकता है। इसके अतिरिक्त आप वंश वृद्धि तक आपके घर में रुक जाती है जब आपके पितृ नाराज होते हैं, पितरों को पितृदोष होता है। अगर ऐसा कुछ भी चल रहा है आपके जीवन में तो आप पितरों से निवेदन कीजिएगा, हे मेरे पितरों, ये परेशानियां मेरे जीवन में घटित हो रही हैं, इनसे मुझे मुक्ति दिलाइए और आप तृप्त होइए, प्रसन्न होइए। मैं आपका पूजन करता हूँ और यह पुण्य आपको अर्पित करता हूँ। वह जल अर्पित कर दीजिए, हाथ जोड़ के नमन कीजिए। सायंकाल को पीपल पर एक दीपक जरूर जलाइएगा और सायंकाल को ही, रात्रि काल को आपका जो रसोई घर है उसमें दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक दीपक जलाइएगा। ये कर्म करने हैं प्रत्येक अमावस्या, इसको नियम बना लीजिए, आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा। आपके जीवन की सभी परेशानियां निश्चित समाप्त होंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके जीवन में पितरों का सबसे अधिक प्रभाव होता है। स्वयं श्री हरि विष्णु कहते हैं कि देवताओं को मनाओ ना मनाओ, पितरों को मनाओ। पितृ अगर प्रसन्न हैं तो देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। पितरों की प्रसन्नता इतनी अधिक महत्वपूर्ण होती है। पितरों को सदा तृप्त रखोगे और आपके पितृ प्रसन्न रहेंगे तो आपके जीवन में कभी कोई संकट आएगा ही नहीं। आपके जीवन के सारे संकटों का हरण पितृ ही कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक अमावस्या पर इसको नियम बना लो और ये कर्म कर लो। देखो आप कैसे, क्योंकि ये जो गीता के 7वें अध्याय का श्रवण आपने किया, उसका पुण्य आपने पितरों को अर्पित किया, ये न केवल आपके पितरों को तृप्ति देगा, वरन आपका कोई पितर ऐसा होगा जो कहीं नर्क में होगा, हो सकता है कहीं परेशानी में हो, तो उनको मुक्ति दिलाने में भी यह पुण्य सहायता करता है। इसलिए आपको अवश्य ही अमावस्या के दिन ये कर्म करना ही चाहिए। आप जैसे ही 1-2 अमावस्या निकालेंगे, परिणाम अपने आप आपके पक्ष में आने शुरू हो जाएंगे, बदल जाएंगे। क्योंकि पितृ, फिर कहूँगा, देवताओं से अधिक महत्वपूर्ण हैं। उनको मनाइए, उनको तृप्त कीजिए, पितृ तर्पण अवश्य कीजिए, गीता के 7वें अध्याय का श्रवण अवश्य कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं, कोई बात नहीं, कुछ भोजन से संबंधित सामग्री ले लीजिए, दूध ले लीजिए, फल ले लीजिए, बिस्किट आदि ले लीजिए, दक्षिणा रख के और वह ब्राह्मण को दान दीजिए या मंदिर में दान दीजिए। दान अवश्य दीजिएगा अपने पितरों के निमित्त और संकल्प अवश्य कीजिएगा। अगर जो पंडित जी हैं जिनको आप दे रहे हैं वो करवाते हैं संकल्प तो अच्छा है, अन्यथा आप स्वयं घर से करके जाइए संकल्प। सारी सामग्री सामने रखिए, विधि में आपको बताता हूँ, सामने रखिएगा जो भी आप दान दे रहे हैं वो। सीधे हाथ में जल लीजिएगा, 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिएगा। 3 बार बोलिएगा ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, आषाढ़ मासे अमावस्यायाम पुण्यतिथियों, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, पितृ प्रसन्नार्थाय, पितृ कर्म निमित्तार्थाय, ब्राह्मण भोजनार्थाय, दुग्ध, फल, अन्न,
दक्षिणा रूप्यकम दानम संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। हाथ में जो संकल्प है उसको सामग्री के चारों तरफ घुमाइए, छोड़ दीजिए और ये जो दान की सामग्री है इसको किसी भी योग्य ब्राह्मण को दे दीजिए या मंदिर में दे दीजिए। ये फल आपके पितरों को अर्पित होगा। ये जो भी पुण्य है वो आपके पितरों को लगेगा, इससे वो अवश्य प्रसन्न होंगे और तृप्त होंगे। ये कर्म आपने विधि बना लीजिए और करते चले जाइए, बेड़ा पार अपने आप हो जाएगा। पितरों पे छोड़ दीजिए, सब आपका बेड़ा पार करेंगे। अब बताते हैं वो 2 काम जो आपको भूल के भी अमावस्या पर नहीं करने हैं, अन्यथा आपको बड़ा पाप लगेगा, बड़ा दोष लगेगा। सबसे पहले, अमावस्या के दिन भूल के भी किसी पेड़ पौधे से आपको कोई फूल पत्ती आदि नहीं तोड़नी है, किसी भी पेड़ पौधे से। ये बहुत बड़ा पाप लगाता है। अमावस्या के दिन कोई फूल पत्ती आदि नहीं तोड़ेंगे आप। दूसरा, अमावस्या के दिन दूसरे के घर का अन्न नहीं खाना है। यहाँ तक कि अगर भंडारा भी हो रहा है तो वहां भी नहीं खाएंगे आप। कोई अति गरीब है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप सक्षम हैं तो आप कृपा करके दूसरे के अन्न ग्रहण ना करें, और किसी के घर का अन्न तो आपको खाना ही नहीं चाहिए। ये शास्त्र कहते हैं कि यदि अमावस्या के दिन आप दूसरे का अन्न खाते हैं तो अपने पूरे महीने का पुण्य उसको अर्पित कर देते हैं। ये दोष है। इसीलिए सदा कहा गया है कि अमावस्या पर ब्राह्मण को भोजन कराइए, जिससे क्या होगा कि ब्राह्मण क्या है कि पूरे महीने जब तप करता है, पूजा पाठ करता है, शास्त्रों में यही वर्णन है, तो उसका जो पुण्य होगा वो आपको प्राप्त होगा। इसीलिए अमावस्या पर ब्राह्मण भोजन के लिए कहा गया है। आपको दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना है, इससे बचना है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ इसमें छूट दी गई है। जैसे माता पिता के घर खा सकते हैं, बड़े भाई के घर खा सकते हैं, नाना मामा के घर खा सकते हैं, ससुराल में खा सकते हैं, इसके अतिरिक्त नहीं। पीछे कुछ हमारे बंधुओं ने पूछा था कि बहन के घर खा सकते हैं क्या? नहीं खाना चाहिए। ससुराल में, भाई बहन के ससुराल में नहीं खाना चाहिए। तो इन कर्मों से आप बचेगा। ये 2 कामों से बचना है और वो एक काम कर लेना है। आपकी ज़िंदगी में, आपकी जो जीवन है इसमें सुख ही सुख आएंगे। अमावस्या कब है? सूर्य के मुख से अमावस्या रहेगी 25 तारीख को। 25 तारीख को अमावस्या है। 25 तारीख को ये सारे दान पुण्य के कार्य होंगे सुबह 5:30 बजे से और 10:12 तक उत्तम समय है। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा, लोगों तक भेजिए जिससे कि लोगों को भी लाभ प्राप्त हो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। जय पितृदेव।